मेरे साथ कोरोना योद्धाओं की सेवा के सम्मान में उपस्थित मेरे मंत्री द्वय आदरणीय विश्वास सारंग जी, भाई प्रभुराम चौधरी जी, और हमने बचपन में पढ़ा था जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। तो कोरोना जानने के लिए जरूरी थी कि कोरोना हो ही जाए तो समझ लें कोरोना क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि सबको हो जाए, सावधानी तो बहुत रखी लेकिन हो गया। सबसे पहले तो एक मंत्री के बाद मुख्यमंत्री गया, लेकिन इसके बाद डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी, मैंने कहा था पीपी किट पहन के वार्ड में जाते थे, लेकिन खुद भी संक्रमित हुए। और बाद में हमारे युवा साथी जो लगातार काम कर रहे हैं, विश्वास सारंग जी भी संक्रमित हुए। तो मेरे दोनों मंत्री साथीगण, लेकिन सुलेमान आपको नहीं होना है भाई, ये सावधानी रखा करो, क्योंकि लगातार पल पल की जानकारी, स्ट्रेटजी बनाना, रणनीति बनाना, चाहे निशांत हो, चाहे संजय हो, छवि हो, सलोनी हो, एक अलग टीम पूरी की पूरी बनी हुई है जो लगभग रोज मेरे साथ बैठती है। हमारे सीएस और पीएस कई लोग उसमें जो यहां से करते हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे सामने बैठे आप सब भाई और बहनों और पूरे प्रदेश में मुझे सुन रहे हैं। मैं सचमुच में दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं। ये मेरे मन की अभिव्यक्ति है, ये मेरी वाणी नहीं है, ये मेरे हृदय के भाव है। आपके बिना इस महामारी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी ने जो कहा, मैंने बचपन से पढ़ा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। अच्छा, सामान्य भलाई में तो कुछ नहीं लगता, कई लोगों का दिल करता कि करना चाहिए। हमने ऐसे उदाहरण बहुत देखे हैं। किसी को दिखाई ना देता हो और सड़क पार करना चाह रहा हो, हाथ पकड़ के सड़क पार करवा दो। इसमें अपने 2 क्षण लगते हैं, लेकिन अपना कुछ बिगड़ता नहीं है। भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो। तो सामान्य बीमारी का इलाज भी बहुत बड़ी बात है, उसमें भी कोई डर नहीं है, क्योंकि बाकी बीमारी ऐसी कि ठीक है। डॉक्टर और हमारी नर्स बहनें, पैरामेडिकल स्टाफ, ना दिन होता है ना रात होती है, आमतौर पर भी। इमरजेंसी है तो दिन और रात काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अनुभव ऐसा नहीं था। एक बात की श्योरिटी थी कि इसकी बीमारी मुझे नहीं लगेगी। टीबी जैसी बीमारी फैलती थी, संक्रमण फैलाती थी, लेकिन डॉक्टर, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ के बचने के उपाय भी थे। ऐसा नहीं था कि टीबी पेशेंट को देख लिया तो हम भी खुद भी टीबी के रोगी हो जाएंगे। लेकिन एक अलग तरह की बीमारी, महामारी आई, जिसके बारे में दुनिया में आज तक किसी को पता नहीं क्या है, इसका स्वरूप क्या होगा। आज तक यह भी पता नहीं है कि यह मैन मेड है या प्राकृतिक है। जिस तरह की शंकाएं प्रकट की जा रही है, अभी तो यही नहीं खोज पाए कि चीन में पैदा तो नहीं कर दी गई। इसका स्वरूप क्या होगा, इंदौर में क्या होगा, भोपाल में क्या होगा। कई बार जब मैं समीक्षा करता था तो अजीब सी बातें आती थी कि यहां इसकी तीव्रता ज्यादा है, यहां वायरस ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, यहां कम इफेक्ट कर रहा है। कई बार पहले लगता था इम्यूनिटी जिनकी कम है तो गरीबों में ज्यादा होगा, झुग्गी झोपड़ियों में ज्यादा होगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि अमीरों में ही ज्यादा हो रहा है। अब देश भर के उदाहरण देखेंगे तो पास कॉलोनी में फैला, फिर इंदौर में पहले स्लम्स में और बाद में फिर पास कॉलोनीज में, मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में। आज तक कोई ठिकाना इसका नहीं है। तो आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं,
वो केवल अनुमान के आधार पर लड़ रहे हैं। वह दूसरी शब्द में कहूं तो अंधेरे में ही तीर चला रहे हैं, कहीं दे दो फलानी गोली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अपनी जान भी हम जोखिम में डालते हैं। अपनी जिंदगी जोखिम में डाल के दूसरों की जिंदगी बचाते बचाते एक नहीं कई डॉक्टर चले गए, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग संक्रमित हो गए, उनमें से कई ने जाने गंवा दी, पुलिस के साथ ही चले गए हमारे। मैं सचमुच में इस अदम्य साहस को, या शुरू में जब आई तो लगता था पीक आ जाएगा चली जाएगी, पीक आ जाएगा चली जाएगी। अब तो ठिकाने नहीं पीक आएगी कब। हाँ, पहले दिल्ली से उम्मीद बंधी कि दिल्ली में अब कम हो गए, कम हो गए, कम हो गए, पीक आ गई, अब संख्या घट रही है। एक बार तो 1000 तक मैं तो पूरे देश का देखता हूं, आंकड़े तो हम सबके देखते हैं, मध्य प्रदेश कहाँ है, देश कहाँ है, कहाँ क्या हो रहा है। तो घटते घटते फिर बढ़ गए। ऐसे में अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने आप को दांव पे लगा के आप जो काम कर रहे हैं वो मानवता के इतिहास में अभूतपूर्व काम है। मित्रों, मैं आपको प्रणाम करता हूं, पूरे प्रदेश की 60 करोड़ जनता की। कोई ठिकाना नहीं काम करते करते क्या होगा। मैं स्वयं पेशेंट रहा हूं, पीपीई किट में जकड़े हुए। डॉक्टर देशमुख मेरे साथ रहे, डॉक्टर कृष्णा रोज आते रहे, यादव नर्स बिटिया थी। अब वो पीपीई किट में जकड़े हुए। अब बाकी लोगों से कहते मास्क क्यों नहीं लगाते, तो कहते हैं वो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है इसलिए थोड़ा हटा लेते हैं। लेकिन उस किट में जकड़े हुए, एक एक नहीं डबल ट्रिपल मास्क लगाए, दिन में 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे गर्मी की चिपचिपाहट में, बहता हुआ पसीना, भयानक दिक्कतें, उसमें हिम्मत बनाए रखते हुए पेशेंस रखना, पेशेंट्स को ठीक से देखना, उसकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहना। यह मानवता के इतिहास की एक अनोखी घटना है जो आपके समर्पण को प्रदर्शित करती है। पीड़ित मानवता की सेवा का ऐसे उदाहरण हमने कभी सुना था कि दधीची थे जिनने अपनी हड्डियां दान कर दी थी। राजा शिवी थे जिनने कबूतर के बराबर मांस निकाल के अपना मांस दे दिया था कि देखो इसको मत मारो। लेकिन आज अगर दधीची के उदाहरण को अपने जीवन में आपने उतार के अपनी जिंदगी दांव पे लगा के सेवा की है तो वो आप हैं, आप। और नहीं तो क्या होता। सरकारी प्रयास अपनी जगह है, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। मेरे मित्रों ने बताया आपको। अब हमने ऐसा साल ही नहीं देखा। मैं हर साल में 2 बार 4-4 दिन की छुट्टियां लेता हूं।